हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। आज है 14 जून और दिन है शुक्रवार का। और यहाँ पर हम रख रहे हैं बर्तन, क्योंकि बुआ तब तक बर्तन धुल रही थी, तो मैंने कहा चलो उठाकर सारे बर्तन रख देते हैं। और चाय मैंने बना दी है। इधर जो सब्जी आई थी कल, वो मैंने कहा इसको भी छील लेते हैं। तो कटहल की सब्ज़ी हम बनाएंगे इतने टाइम, लेकिन हमें कटहल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत खा लेंगे, नहीं तो कुछ और चीज़ बना लेंगे। वैसे तो आज मैंने दो सब्जियां बनाई थी, एक मीठे वाले आम बनाए थे और ये कटहल की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद भी हमें कुछ भी ये चीज़ें पसंद नहीं थी, तो फिर मैंने बाद में थोड़ी सी तहड़ी बनाई थी। चावल नहीं बनाए थे, तहड़ी बना ली थी, क्योंकि आरोही को भी चावल थोड़े से खाना पसंद है। तो फिर आरोही भी बोलने लगी कि मम्मा थोड़ी सी खिचड़ी बना लो। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी खिचड़ी भी बना लेते हैं। और यहाँ पर पहले तो कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे, उसके बाद में मीठे वाले आम बनाएंगे। वो भी बुआ ने काट छील कर सारी तैयारी कर दी थी, क्योंकि सिर्फ बुआ यहाँ पर खाना नहीं बना पाती हैं गैस पर, वैसे तो सारी तैयारियाँ कर देती हैं। जो भी चीज़ें अलग से कुछ बनता है, जैसे कि आज कच्चे वाले आम बनेंगे, तो बुआ ने सारी तैयारी कर दी थी, सारे मसाले पीस दिए थे, बस हमें छौंकनी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पर बस मैंने कटहल की सब्ज़ी अच्छे से धुल ली है और यहाँ पर सारे मसाले भून लिए हैं और अब डाल दिया है कटहल। और कटहल जो है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा दूध निकलता है, तो पहले से ही मैंने थोड़ा सा थाली में और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया था सरसों का। तो उससे जो है ना कि जो भी दूध निकलता है तो हाथों में नहीं लगता है, ना ही इन बर्तनों में लगता है। तो यहाँ पर मैंने कटहल की सब्ज़ी छौंक दी है और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। और रोटियां भी हम सेंक लेंगे बाद में। हम जो कच्चे वाले आम बनेंगे मीठे वाले, वो हम बाद में बनाएंगे, बिल्कुल बाद में। और तब तक मैंने नहा लिया था, थोड़े बहुत काम थे वो भी मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और यहाँ पर अब पूजा कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम पूजा नहीं करते हैं तब तक बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो अभी तक मैंने दूध भी नहीं पिया था, सभी ने चाय नाश्ता कर लिया है, लेकिन मैंने कहा नहा लेते हैं, पूजा कर लेंगे, उसके बाद में फिर दूध पियेंगे। और थोड़ा हल्का सा दूध के साथ में बिस्किट विस्किट खा लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सुबह के टाइम। और अब पूजा हो चुकी थी, उसके बाद में थोड़े से कपड़े भी मैंने धुले थे और आरोही के पापा ने थोड़ी सी हेल्प करा दी थी, पानी भरकर दे दिया था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से धुल लेते हैं, क्योंकि मच्छरदानी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है नए वाले रूम में कि कुछ क्या ही आप सभी को बताएं। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है और सारी धूल मिट्टी वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हैं उन पर बैठ जाती है। और वैसे मच्छरदानी तो सिर्फ हम लोग शाम को ही लगाते हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो ऊपर की साइड की मच्छरदानी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी आज धुल देते हैं। और यहाँ पर सारे कपड़े फैला देते हैं। कल के भी कुछ कपड़े थे, जो कि ये वाली साड़ी हम कल पहन कर गए थे, तो फिर बिल्कुल भी ऐसे रखने का मन नहीं था, तो मैंने कहा इसको भी धुल देते हैं, उसके बाद में रखेंगे। तो कपड़े आज थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने आरोही के पापा के कुछ भी कपड़े मैंने नहीं धुले हैं। अब की बार आरोही के पापा के कपड़े हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक साथ में ही धुलेंगे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। जब हम बगिया गिया जाएंगे तो वहीं पर धुल लेंगे सारे कपड़े और अच्छे से वहीं पर फैला देंगे। तो आज तो मैंने सिर्फ अपने ही कपड़े और आरोही के धुले हैं और मच्छरदानी। तो यहाँ पर अच्छे से बस फैला देते हैं। और साथ में आरोही के पापा भी आए थे, क्योंकि मच्छरदानी लेकर वही आए थे, तो हेल्प हो गई थी। और अब जा रहे हैं आरोही के पापा नहाने के लिए, और तब तक हम रोटियां बना लेंगे और जो मीठे वाले आम बनाने हैं वो भी बनने के लिए रख देंगे। तो ये काम तब तक हम ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोटियां सेंक ली हैं और अब मीठे वाले आम छौंक देते हैं, पकने के लिए रख देंगे, तो ये भी जल्दी से बन जाएंगे। वैसे आरोही के पापा भी कुछ ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हमें तो थोड़े से खाना पसंद है। इन दिनों में खाते नहीं हैं, बहुत ही कम खाते हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर छौंक देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है हमारे पापा जी की, जो कि ससुर जी की और बुआ, ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मीठे वाले आम। तो कई बार बोल चुके थे कि ये मीठे वाले आम बना दो, लेकिन हमने फिर बनाए नहीं थे। तो आज मैंने कहा
थोड़े से हमारे जो पेड़ में आम लगे हैं वो थोड़े से खट्टे हैं, और ये वाले पापा लेकर आए थे बाज़ार से, तो ये वाले बहुत ज़्यादा मीठे आम हैं, तो ये खाने में अच्छे लगेंगे। और सारे मसाले सब्जी में डाल दिए हैं, थोड़ी सी सौंफ, जीरा, धनिया और थोड़ी सी पिसी हुई सरसों भी डाल देते हैं। और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी, अच्छे से सारे मसाले भून लिए हैं। और अब इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, और चीनी डालने के बाद में थोड़ा सा पानी डालकर और बस अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं ये कच्चे वाले आम, जो कि मीठे वाले आम। और यहाँ पर हम बुआ को नमक दिखा रहे थे कि कितना नमक इसमें डालें, क्योंकि हमें इतनी अंदाज़ नहीं है कि इसमें कितना नमक पड़ेगा, बहुत ही कम नमक पड़ता है। तो यहाँ पर चीनी भी मैंने डाल दी है, और थोड़ा सा पानी डालकर बस अच्छे से ढककर रख देंगे। पक जाएंगे आम, और पक गए थे हमारे आम। उसके बाद में मैंने आप सभी को दिखा नहीं पाया है, लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आया था, एक खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर बस इतना पानी मैंने डाला है और छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो फिर हमारा खाना बन चुका था और सभी ने खाना खा भी लिया था। सभी लोग चले गए हैं घर से, सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं, और हमें अब करनी है थोड़ी सी साफ़ सफाई। और अभी बर्तन भी हमारे सारे फैले पड़े हैं, तो धीरे धीरे सारे काम अब होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है। और झाड़ू के लिए वैसे कूड़ा नहीं इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी झाड़ू लगाना होता है, इतने टाइम लगा देते हैं। सभी लोगों ने यहाँ पर बैठकर खाना खाया है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो झाड़ू लगा देंगे। थोड़ा बहुत कूड़ा निकला था। और फिर हम धुलेंगे बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत सारे फैले पड़े हैं, और बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे कितने भी बर्तन धुलते रहो फिर भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और सुबह जो बर्तन धुले थे बुआ ने, वो सारे बर्तन शाम के पड़े थे, क्योंकि कल भी मैंने आप सभी को बताया था कल के ब्लॉग में कि कुछ भी काम नहीं किए थे शाम के टाइम में। तो आज सुबह बहुत सारे काम आज भी फैले पड़े थे। और ये सारे बर्तन हैं जो कि अभी के सुबह से ही चाय नाश्ते के बर्तन हैं, उसके बाद में सभी ने खाना खाया है। फिर भी थोड़े से बर्तन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, और जो है ना कि 2-4 ही थालियाँ होती हैं। और यहाँ पर बस हल्के वाले बर्तन सारे मैंने मांज लिए हैं अच्छे से। और बर्तन ज़्यादातर हम मांजते हैं राख से, क्योंकि जो राख के मंजे हुए बर्तन होते हैं वो बहुत ही अच्छे से चमक जाते हैं। और हमारे यहाँ जो साबुन आता है उससे हम लोग बर्तन धुलते हैं, वो साबुन इस तरीके का आता है कि एकदम से छपके पड़ जाते हैं जब हम लोग खाली साबुन से बर्तन धुलते हैं। तो इसी वजह से राख लगाकर ही बर्तन धुलते हैं, या फिर उसमें निरमा मिला लेते हैं, या फिर साबुन के साथ में राख मिला लेते हैं। तो यहाँ की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, अच्छे से मैंने चौकी को भी साफ़ कर दिया है। और उसके बाद में हम आए हुए थे बगिया को, थोड़ी सी मिट्टी भिगोनी है, जो कि जिससे हम पुताई करते हैं उसी डिब्बे में। तो यहाँ से हम लेकर चलेंगे, ये पापा और बुआ लेकर आए हैं तालाब से। तो हम लोग, आप सभी को बताया था कि हम लोग नहीं जाते हैं उस तरफ, तो पापा और बुआ गए थे तो लेकर आए हैं इतनी सारी मिट्टी। और यहाँ पर आरोही अपनी शैतानियाँ कर रही है। और इतने टाइम यहाँ पर पापा बुआ नहीं है, क्योंकि वो लोग गए हैं खेत पर। खेत पर जहाँ पर आम लगे हैं, तो इतने टाइम 1-2 बार देखना पड़ता है, तो वहीं पर गए हैं। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, दोपहरी हो गई है। आरोही जा रही है पानी पीने के लिए इधर बड़ी अम्मा के नल पर। और ये जो चिकनी वाली मिट्टी होती है, इससे पुताई करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ हमारी दीदियाँ होती हैं, उनको प्रेगनेंसी में मिट्टी खाना पसंद होता है, कुछ चीज़ें खाना पसंद होता है, लेकिन इस तरीके की मिट्टी या कुछ भी चीज़ें ये खानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भी इनकी इच्छा नहीं है खाने की। और बहुत सारी दीदियाँ हमारी खाती हैं, बोलती हैं। और जो होते हैं ना कि दिया जो होते हैं पक्की वाली मिट्टी के, वो भी बहुत सारे लोग खाते हैं, चूल्हे की मिट्टी भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हानिकारक होती हैं। ऐसी हालत में बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। वैसे हमें इनकी सबकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है जब हम पुताई करते हैं, लेकिन खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर प्रेगनेंसी में ये सभी चीज़ें खाने की इच्छा होती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मतलब छिपा छिपा कर मिट्टी इट्टी खाते हैं। और उसके बाद में हम बगिया से लेकर आए हैं गोबर थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी लिपाई करनी थी। और इतने टाइम, काफ़ी टाइम हो गया था, यहाँ से धूप भी चली गई है, लगभग टाइम होगा 4:30 का।
तो उस दिन मैंने यहाँ पर पुताई की थी, तो मैंने कहा चलो आज लिपाई कर देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप इतने में ही लिपाई करती हो, सिर्फ अपने रूम के सामने की ही, पूरे में लिपाई पुताई क्यों नहीं करती हो। तो ऐसा है दीदी कि जो हमारी जगह है वहीं पर हम लिपाई कर सकते हैं, दूसरी की जगह में नहीं कर सकते हैं। और घर में तो हमारी लिपाई अभी मैंने की थी जल्दी से ही, और वैसे भी इन दिनों में हम ज़्यादा नहीं करते हैं लिपाई पुताई, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है तो करनी पड़ती है मजबूरी में। कुछ दीदियाँ हमारी यह भी कमेंट करती हैं, हमारी चिंता करती हैं, तो इसी वजह से कमेंट करती हैं कि आप इन दिनों में काम थोड़े किया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मेहनत करती हो। तो वैसे तो हम सोचते हैं कि थोड़े काम करें, लेकिन क्या करें दीदी, मजबूरी है हमारे आगे। तो धीरे धीरे हमारे काम फिर होते रहते हैं पूरा दिन। और वैसे अगर दूसरा हो तो ये इतने सारे काम हम पर ना पड़े, लेकिन अकेले की वजह से बस थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ननद जी हमारी 1-2 दिन में आ जाएंगी, फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और आरोही के पापा तो ये बोलते हैं कि धीरे धीरे काम करती रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात भी सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी तो जब दिक्कत नहीं होगी तो काम बराबर से करते रहना चाहिए, तो दिक्कत नहीं होगी। अगर जितना ही आराम करेंगे उतनी ही आगे चल के हमें दिक्कत होगी। तो इसी वजह से बस धीरे धीरे अपने काम करते रहते हैं। और यहाँ पर हो चुकी है हमारी लिपाई। और वैसे तो वीडियो थोड़ा सा तेज कर देते हैं, स्पीड इसकी बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि जल्दी जल्दी करते हैं। आप सभी को दिखाया, बहुत ही हम धीरे धीरे अपने काम करते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करते हैं जिससे कोई दिक्कत हो। और लिपाई करने के बाद में हमें पीसने हैं थोड़े से मिर्च, जो कि मैंने इससे डंठुल जो होते हैं वो तोड़ दिए हैं, और यहाँ पर मिक्सी में ही पीस लेंगे। क्योंकि वैसे तो डब्बा हमारा ख़राब है, थोड़ा सा आरोही के पापा ने इसको संभाल दिया है, तो थोड़े जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो हो जाते हैं, ज़्यादा जो मसाले जो ज़्यादा कड़क होते हैं वो नहीं पीस पाते हैं। तो यहाँ पर मिर्च मैंने अच्छे से पीस ली है, क्योंकि हल्दी अभी थोड़ी सी पीसी हुई चल रही है, तो मैंने कहा थोड़े से ही बस मिर्च पीसे हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में फिर सिलबट्टे पर ही सारे मसाले पीसने पड़ेंगे। और सब्जी मैंने छौंक दी है क्योंकि शाम का खाना जल्दी से बना लेंगे, देरी हो जाती है वैसे भी धीरे धीरे जब हमारे काम होते हैं। और यहाँ पर आ गए थे कपड़े लेकर, क्योंकि कल के भी बहुत सारे कपड़े हमारे रखे थे घड़ी करने के लिए, और आज के भी कपड़े थे, तो सारे कपड़े हम लेकर आ गए हैं नए वाले रूम में। यहाँ पर चला लिया है कूलर, थोड़ा सा लाइट आ गई थी तो थोड़ा सा सही लग रहा है, ठंडा लग रहा है। और घर में तो एकदम से गर्मी लगती है, जब गैस जलने लगती है तो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऊबन सी लगती है। तो वहाँ पर बहुत ही कम हमारे काम हो पाते हैं, फिर बाहर को ही भगना होता है। तो इसी वजह से पहले हम लोग चूल्हे पर खाना ज़्यादातर बनाते थे, लेकिन अब मजबूरी बन गई है गैस पर खाना बनाने की। और यहाँ पर बस कपड़े अब घरी कर लेते हैं, और जो नए वाले कपड़े हैं वो हम रख देंगे अलमारी में, क्योंकि बाहर नहीं रखेंगे। तो इसी वजह से और भी हम सारे कपड़े यहीं पर उठा कर ले आए हैं। और बस, और अभी हमें थोड़ी सी बस रोटियां सेकनी है। आज हम चावल नहीं बनाएंगे इतने टाइम, क्योंकि इतने टाइम वैसे आरोही बोलने तो लगती है कि मम्मा चावल भी बना लो, लेकिन चावल नहीं बनाएंगे। चावल बनाओ फिर खाने पड़ जाते हैं थोड़े बहुत। और हमें आरोही के पापा मना कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग मना करते हैं कि चावल कम खाया करो और रोटियां ज़्यादा खाया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अब थोड़ी सी तबीयत भी ठीक है कल से, जब से मैंने दवाई ली है, और दवाई हम बराबर से टाइम से ले भी रहे हैं। जो सुबह के टाइम वो टेबलेट दी थी, जो कि घुमनी वाली, चक्कर वाली, वो टेबलेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो थोड़ा सा उससे हमें आज फ़ायदा मिला है। चक्कर हल्के हो गए हैं, लेकिन जब तक टेबलेट का असर रहता है तब तक ही मतलब सही रहता है, उसके बाद में फिर से वही हाल हो जाता है। तो उधर हमारे कपड़े घड़ी करके मैंने रख दिए थे सारे। और कल आरोही की चप्पल नहीं ला पाए थे, तो आज आरोही की चप्पल आई है, आरोही के पापा लेकर आए हैं। तो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन तो ये सही हो जाएगी 2-4 महीने में।
और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।